प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव मौन के बारे में आप बताएं। मौन के बारे में, शून्य के बारे में। क्या मौन और शून्य अलग अलग है? इससे ही मिलते जुलते और प्रश्न हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। पूछा है कि गुरुदेव हर चक्र पे एक ही जैसा मौन घटित होता है। पूछा है कि गुरुदेव हम कैसे पता लगा पाए कि हम मौन हो गए हैं। एक अंतिम प्रश्न पूछा है, गुरुदेव मौन में कैसे पता लगे कि हमारे पास दिव्य शक्तियां आ रही हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर नहीं देकर इकट्ठे ही उत्तर दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से समझ लेंगे। मौन को हम कैसे समझ पाए, किन किन चक्रों पे मौन घटित होता है, क्या वो एक ही होता है? काम केंद्र पे मौन घटित होता है, नाभि पे मौन घटित होता है, हृदय पे मौन घटित होता है, विशुद्धि चक्र पे होता है, थर्ड आई पे होता है और क्राउन चक्र पे होता है। ये सभी मौन एक जैसे ही होते हैं अंततः, ध्यान रखना, अंत में एक जैसे होते हैं, मगर इनका अंत जो है वो शरीर पे एक अलग ही प्रभाव डालता है। वो शरीर पे एक अलग ही प्रभाव डालता है और उसके कारण व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। हृदय को लेता हूं, जब हम हृदय में मौन होते हैं तो हृदय का मतलब है भक्ति, प्रेम। तो जब हम भक्ति और प्रेम में उतरते हैं तो हम मौन नहीं होते हैं। वहां हम गीत गाते हैं, वहां हम हंसी मजाक करते हैं, वहां हमें हर वक्त लगा रहता है कि मेरा प्रेमी मेरे पास हो। फिर प्रेमी भी पास में आ जाता है, फिर मन और बहुत कुछ करता है। हम गले लगाएं, हम एक दूसरे को गले लगाएं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहे, एक दूसरे को चूमें। ये सारी जो है अब मार्ग मार्ग आगे बढ़ता जा रहा है। अब मार्ग आगे बढ़ रहा है तो जितने भाव हृदय में है वो सारे प्रकट होने लगेंगे, धीरे धीरे प्रकट होंगे। अब यदि हृदय के ऐसे भाव प्रेम में प्रकट होते हैं और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि समाज की व्यवस्था, तो वो अपने हृदय को बंद कर देगा, क्योंकि हृदय आपकी समाज की व्यवस्थाओं को नहीं समझना चाहता। तो आप अपने हृदय के मार्ग को बंद कर देंगे। अगर हम इसे और आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि और आगे, तो फिर धीरे 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 शून्य घटना चालू होता है, मौन घटना चालू होता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है, जिन्होंने प्रेम करा होगा उनको ये समय के बारे में मालूम होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक समय ऐसा आ जाता है कि बस तुम बैठे रहो और चुपचाप मैं बैठा रहूं, कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बस वहां एक ऊर्जा होती है जो कई बार हमें अपने गुरु के साथ महसूस होती है। एक ऊर्जा, बस उसमें बने रहने का मन करता है और कोई कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, बस उसमें बने रहने का मन करता है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब गुरु के शरीर की भी जरूरत नहीं है। वो ऊर्जा 24 घंटे महसूस हो रही है और उस ऊर्जा में 24 घंटे हम बैठे हुए हैं, उसमें पूरा हम डूब रहे हैं, पूरी तरह डूब रहे हैं। इतना डूब रहे हैं कि हम वो ऊर्जा ही हो गए हैं। जैसे मीराबाई, जैसे नारद ऊर्जा ही हो गए हैं। जैसे शिव का नंदी, हनुमान ऊर्जा ही हो गए हैं। अब मौन घट रहा है, मगर इसकी अभिव्यक्ति फिर भजन गाने में, गीत गाने में अभिव्यक्ति इस तरीके से होगी। मौन भी घट रहा है। मीराबाई ने अपने शब्दों में बोला कि उसकी बांसुरी 24 घंटे बज रही है, जिसे मैं सुन रही हूं और मैं नाच रही हूं। बड़ी गहरी बात है। हृदय पे मौन ऐसे घटेगा, थर्ड आई पे मौन अलग तरीके से घटेगा, काम केंद्र पे मौन अलग तरीके से घटेगा, क्राउन चक्र पे मौन अलग तरीके से घटेगा। जब क्राउन चक्र पे मौन घटेगा तो अब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत सारे साधुकों का अपना अनुभव होगा जो बताने जा रहा हूं। जब क्राउन चक्र पे मौन घटता है तो आप अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते हैं। बॉडी जैसे भी है, अगर रीढ़ सीधी है और ज्ञान मुद्रा में बैठे तो रीढ़ सीधी ही रहेगी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे।
तो कई घंटे तक रीढ़ सीधी रहेगी, आप अगर टेढ़ा भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे और कोई विचार नहीं आएगा। थर्ड आई पे मौन अलग तरीके से घटेगा। थर्ड आई पर अगर हम साधना करेंगे तो आपके अहंकार को बढ़ना पड़ेगा, आप ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे, आप हर जगह मैं करने लगेंगे। आपको खुद ही समझ नहीं आएगा, आप कहेंगे यार अहंकार से मुक्त होने की तो कोशिश कर रहा हूं, यहां अहंकार बढ़े जा रहा है। मैं अच्छा समझा सकता हूं, मेरे को लोग प्यार करते हैं, मैं लोगों के जीवन बदल सकता हूं। थर्ड आई पे एक अलग ही दिशा में गति करेंगे आप, तो हर चक्र पे एक अलग ही दिशा में आप गति करेंगे, अंततः मौन एक जैसा होगा। अब पूछा है गुरुदेव, मौन हो जाने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि हम मौन हो गए? मौन होने के बाद, शांत होने के बाद, शून्य होने के बाद यदि मुझे पता लग रहा है कि मैं शून्य हूं, तो समझ लेना कि मैं शून्य नहीं हूं, क्योंकि शून्य का मतलब है कि वहां कोई है ही नहीं। और यदि पता लगाने वाला वहां पर है तो फिर वो शून्य कैसा हुआ? शून्य का अर्थ है अद्वैत, जहां दो नहीं है। जो उपनिषद बोल रहे हैं जहां दो नहीं है वहां वो शून्य घटित होता है। और फिर किसी ने पूछा कि गुरुदेव शून्य में शक्तियां प्राप्त होंगी? शून्य में शक्तियां प्राप्त नहीं होती, आपसे शक्तियां पैदा होती हैं। दोनों बातों को समझ लेना। मूर्ख इंसान शक्तियां प्राप्त करने की मेहनत करते हैं, संत से शक्तियां पैदा होती हैं, वो शक्तियों का, सिद्धियों का जन्मदाता होता है। मूर्ख मांगते हैं, संत देता है। तो जब आप शून्य होंगे, जब आप मौन होंगे, तो शक्तियां आपसे बहने लगेंगी, आपको शक्तियों की जरूरत नहीं होगी। ये ऐसी है जैसे नीले आकाश में सफेद बादल घूम रहे हैं। नीला आकाश सफेद बादलों की चिंता नहीं करता, मगर सफेद बादलों के लिए आकाश का होना जरूरी है, जबकि आकाश के लिए बादलों का होना जरूरी नहीं है। बादल और आकाश में फर्क है। तो मूर्ख साधक सिद्धियों के पीछे पागल होकर भागते हैं, संत सिर्फ सिद्ध हो जाता है और शक्तियां, सिद्धियां उससे बहने लगती हैं। इसीलिए वो कहता है कि सिद्धियां और शक्तियां बेकार की चीज हैं। ध्यान रखना, जो गुरु जिससे सिद्धियां और शक्तियां बह रही हैं वही उनकी व्यर्थता जान सकता है। जो तुम्हें सिद्धियों के और शक्तियों के बारे में बता रहा है वो व्यर्थता जान ही नहीं रहा, उसके लिए कीमती है इसलिए वो बता रहा है। इसका अर्थ यही हुआ गुरु नहीं है वो भी। अभी तो मन मरा ही नहीं। जिसका मन मर जाता है वो सिद्धियों की, शक्तियों की बात नहीं करता, वो कहता है तुम परमात्मा हो, इसे जान लो। बस इतनी सी बात है। अब काम केंद्र पे मौन कैसे घटित होता है, नाभि पे मौन कैसे घटित होता है, ये सारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही समझ लो, हर चक्र पे मौन अंत में एक जैसा ही होता है, मगर शरीर से और मन से आप उसकी अभिव्यक्ति अलग तरीके से करते हैं। हृदय पे आप प्रेम कहेंगे, थर्ड आई पे आप अहंकार कहेंगे, क्राउन चक्र पे आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं निकल पाएंगे, शब्द ही नहीं बन पाएंगे। नाभि पे आप कुछ और हो जाएंगे, नाभि पे जैसे भीष्म पितामह, हृदय पे जैसे जीसस, मीराबाई। काम केंद्र पे अगर जाएं तो वहां मौन कैसा घटता है, तो फिर तंत्र की तरफ चलना पड़ेगा, फिर तो वहां मौन घटेगा ही घटेगा। ठीक है, इस तरीके से समझो मौन को, शून्य को। और पूछा था कि मौन और शून्य अलग अलग है, शब्दों का खेल है। शून्य का मतलब भी है जहां कुछ नहीं है, मौन का मतलब भी है जहां कुछ नहीं है, जहां जानने वाला विदा होता है, जहां साक्षी मर जाता है वहां मौन पैदा होता है। ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि साक्षी ही मौन है, साक्षी मौन नहीं है।
साक्षी जहां मर जाता है वहां मौन पैदा होता है। कुछ साधकों का ऐसा अनुभव होगा, ये भी मैं बता रहा हूं, कि हम ब्लैंक हो गए, हमें पता ही नहीं कि वो समय कहां गया, हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा कि हम 2 घंटे के लिए ब्लैंक हो गए, हम 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो गए, कुछ भी नहीं था वहां। आने के बाद पता लगा, घड़ी देखने के बाद, कि वो समय कहां गया। वो है मौन, वो है शून्य, अद्वैत, जहां दो नहीं है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।